बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपने आम बजट को पेश किया है। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। योगी सरकार ने इस बजट को पूरी तरह से पेपरलेस पेश किया है और वित्त मंत्री यानी कि सुरेश खन्ना भी विधानसभा में एप्पल के कंप्यूटर से बजट पेश करते हुए नजर आए। यूपी सरकार का ये बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। और आपको बता दें कि कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने पर काम कर रही है और किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। और आपको बता दें यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए काम किया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे और एयरपोर्ट पर जोर दिया गया है। यूपी के वित्त मंत्री यानी कि सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राशि आवंटित की गई है और प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, वाराणसी, गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,326 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बार फिर अपने बजट में अयोध्या पर फोकस किया है। अयोध्या के पूर्ण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखा है। और आपको बता दें इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राम मंदिर तक रास्ते के लिए भी 300 करोड़ से अधिक का ऐलान किया है। लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। 2020-21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है एवं प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है और ये राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो सर, जिस तरीके से आज यूपी सरकार ने आम बजट पेश किया है, लोगों की एक उम्मीद थी इस बजट को लेकर, कहीं ना कहीं वो उनकी उम्मीद पर खरा उतरे। आपको क्या लगता है कि लोगों की इस तरफ से कितनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कितनी खरी उतरी है सरकार? योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना के काम करना शुरू करा है और उसमें योगी जी सरकार ने, हमारे योगी जी ने पूरे प्रदेश को पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ और बिजली का 9 कट जोन बनाने के लिए पूर्ण काम किया है और कहीं हद तक से पूरा भी किया है। आज उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर देखा कोई हद तक उत्तर प्रदेश जो है अब 9 कट जोन में आ गया है। मगर कुछ गांव में उसका भी सुधार चल रहा है, वो भी कंप्लीट चल जाएगा। पहले गांव में 10 घंटे 12-12 घंटे लाइट नहीं होती थी, अब 2 घंटे के आसपास कट शायद होने लगा है।
योगी जी उसे भी खत्म कर देंगे। सबसे पहले यह सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनी तो सबसे पहले रोडों का काम चालू करेगा कि जब ये रोड सही होंगी, गड्ढे मुक्त होंगे, तभी वाहन अच्छे चल पाएंगे और तभी ईंधन और चीजों की बचत होगी। उस चीज को लेके योगी सरकार ने गुंडा मुक्त स्वच्छ साफ को लेके और सरकार ने अपना काम जो चालू करा, खुद जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है इस चीज जी। तो प्रदीप जी, जिस तरीके से इस बजट में किसानों को लेकर अगर बातचीत करें, किसान तो एक तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली है सरकार की तरफ से। किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एक तरफ पानी मुफ्त करने को लेकर ऐलान कर दिया है। क्या लगता है इस उम्मीद से, इस राहत से क्या किसान मान जाएंगे? जो उनकी नाराजगी है सरकार को लेकर, क्या नाराजगी पूरी हो जाएगी? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करेंगे, अगर कुछ किसान ऐसे नेता हैं जो अपने को राजनीति के लिए ये इस काम में आगे आए हैं विरोध में, ये तो आपने खुद देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश में कोई इसका विरोध नहीं है और जो है वो आप देख रहे हो कहाँ पे है, गाजीपुर पे। किसान संतुष्ट है उत्तर प्रदेश का, अगर वो चाहे फसल को लेके। देखिए, पानी की बात आप करते हैं तो कि पानी पे किसने बोला यूपी के जो किसान हैं वो खुश हैं? तो सबको दिख रहा है, तो मैं कोई अलग से तो बता नहीं रहा। आप कैसे कह सकते हैं सर? आपको पता है दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं 3 महीने से, और इसमें यूपी के किसान भी शामिल है। मैं बताता रहा हूँ, मैं यूपी के किसान वो राकेश टिकैत जी के साथ है, जो राकेश टिकैत जी जिनकी राजनीतिक गोद में बैठ गए हैं और जो राजनीतिक में है उनको लेके वो बैठे हैं। सर, उदाहरण तो आपको पता ही ना, उदाहरण तो राकेश टिकैत ही है, वो भी यूपी से ही है, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुश है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में सब जगह चक्का जाम हुआ। यूपी में बताइए आप कहाँ चक्का जाम हुआ? आप बताइए यूपी में और कहाँ बैठे? तो यूपी सर, वो सारे तमाम जो नेता हैं, किसान नेताओं की बात करें या किसानों की बात करें, वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हैं। उनका जो मेन केंद्र है वो पंजाब हरियाणा है। मैं आपसे उत्तर प्रदेश के विषय में बात कर रहा था और उत्तर प्रदेश के बारे में ही बता रहा हूँ। जी बोलिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। अगर योगी जी ने एक बहुत बड़ी पहल करी है पानी मुफ्त की, ये भी बहुत सोच समझ के करी गई है। बहुत बड़ा प्लान और प्रोजेक्ट है इसका, जो कि 2022 से पहले ये भी क्लियर हो जाएगा। क्या किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए ऐलान किया है? नहीं, इससे पहले से काम चल रहा है, ये आज का नहीं है। सिंचाई विभाग जो मंत्री देखते हैं हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इस सिंचाई को लेके उन्होंने आज 2100 और नए जो पानी पहुंचाने खेत तक की सुविधाएं बनाने के लिए इन्होंने जो भी लाइनिंग बिछवाई है या नहर बनवाई है, वो भी कोई छुपी भी नहीं है। और ये साल 2 साल में आप देख लीजिएगा, जो पूर्ण पानी मिलेगा और 24 घंटे खेतों में पानी मिलेगा और पानी भी फ्री हो जाएगा। देखिए, अगर आइए आज बिजली की बात आते हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 15 से 18 हजार सोलर पैनल किसानों के लिए ट्यूबवेल ला के दिए हैं, जो सौर ऊर्जा चलते हैं। सौर क्रांति में उत्तर प्रदेश सरकार इतना काम कर रही है। आने वाले समय में जो 9 कट जोन उत्तर प्रदेश में राजनीति पहले बिजली और पानी पे होती थी, उससे पता नहीं किस्सा ही काट दिया बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार जब से बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले आगे राजनीति खत्म करी। प्रदीप जी, लेकिन एक उम्मीद ये भी थी लोगों की महंगाई को लेकर। महंगाई जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सीधा असर कहीं ना कहीं रसोई पर भी पड़ा है, सब्जियों भी पड़ा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बजट में महंगाई को लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन बातचीत क्या, कुछ भी बात भी नहीं करी सर इस पे। देखिए, अगर आप महंगाई के विषय में, पेट्रोल के विषय में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अपना टैक्स नहीं बढ़ाया, कोई अपना नहीं बढ़ाया। आज भी 26% जो टैक्स पहले था वही चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता तेल है, दिल्ली से भी सस्ता। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो अपना एक्साइज ड्यूटी टैक्स कम कर सकती है, मगर वो नहीं करते। यूपी सरकार ने इस चीज को देखते हुए अपना कम कर रखा है। और आप इसको मेरे माध्यम से नहीं, आप नेट के माध्यम से भी देख सकते हैं इस विषय को लेकर। जी चलिए, इस पे हम चर्चा के लिए हमारे कोई खास मेहमान कांग्रेस नेता अजित सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर, हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से यूपी सरकार में बजट पेश हुआ है और कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए जो ऐलान किया है पानी मुफ्त का, तो इसको लेकर क्या लगता है, नाराजगी दूर होगी? क्या नाराजगी दूर होगी इसमें, आप बताइए। चारों तरफ महंगाई की मार है, किसान संकट में परेशान है, नौजवान सड़कों पर। प्रदीप जी तो ये भी कह रहे हैं यूपी के किसान है ही नहीं, प्रदर्शन जो कर रहे हैं यूपी के जो किसान है वो खुश हैं।
अगर यूपी के किसान आंदोलन में हो, प्रदर्शन में हो, तो क्या प्रदीप जी कहेंगे उनकी सारी बात मानेंगे? ये कानून रद्द करेंगे? बताइए कितने लाख किसान आंदोलित हैं, वो दिल्ली की जो सीमाओं पर बैठे हैं, वो तमाम उत्तर प्रदेश के किसान हैं। और अगर कोई प्रमाण चाहिए तो देने को तैयार है। क्या अगर वो प्रूव हो जाता है, प्रमाणित होता है, तो आप ये कानून वापस लेंगे, रद्द कराएंगे ये कानून? ये बात कह देना, ये किसान का बात नहीं करना चाहिए। तुम उनसे बात नहीं कर रहे। वो आज लगभग 3 महीने से बैठा है किसान, अपना घर बार छोड़कर बैठा है। वो ये चाहता है कि ये कानून आपने मेरे लिए बनाई नहीं है, ये मेरे खिलाफ हैं, ये कानून आपके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में है। अजीत जी, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों की ये भी थी कि महंगाई को लेकर बातचीत की जाएगी, लेकिन बात नहीं की गई। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, आप बताइए, महंगाई खत्म करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए आए थे। इसी वादे पर आपको एक सत्ता सौंपी गई, जनता ने सौंपा, आपको आशीर्वाद दिया। आप डीजल की महंगाई कहाँ है? डीजल, पेट्रोल, गैस कहाँ है? बिजली के दाम कहाँ है? आप बिजली के दाम बढ़ाते जा रहे हो बार बार। आप महंगाई घटाने की बात कहाँ कर रहे हो? और जिस समय आप किसान आज कोरोना काल से पीड़ित हुआ, उसके काम छिन गए, कारोबार छिन गए, उससे आपको टैक्स कम करके उसकी मदद करनी चाहिए थी। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो सामान खरीद रहे हो, चाहे डीजल, पेट्रोल, गैस, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप सस्ता नहीं बेच पाए, टैक्स की मार जनता पे पड़ रही है। एक तरफ उनके रोजगार छिन रहे हैं, उनकी मदद क्या कर रहे हो आप तो महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हो। और किसान ले देकर अपनी खेत और खेती बचाने की बात कर रहा था, आपके तो ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। तो आप ये देश के अन्नदाता का सम्मान तो करो कम से कम। आप उसकी बात नहीं सुन रहे, उसके खिलाफ काम कर रहे हो, आपकी नीतियां उनके खिलाफ हैं, गरीब के खिलाफ हैं। तो कम से कम उसकी बात सुनो, तो बेइज्जती तो मत करो, उसका अनादर तो मत करो। तो कैसे हो? हम गरीब के साथ, किसान के साथ हैं। जब कलम चलती है तो अमीरों के साथ खड़े होते हो। तो अमीरी और गरीबी के पक्ष में किधर खड़े हो? गरीब किसान के साथ हो या अमीर पूंजीपति मित्रों के साथ हो? तो जो साफ है तस्वीर आपकी। तमाम सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रहे हो, अमीर लोगों के साथ खड़े हो। ये तो जग जाहिर है, इसमें क्या कहना है? महंगाई भी बढ़ रही है और लोग संकट में है, परेशान है। आप परेशानी हल करने का काम करो। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको हुकूमत सौंपी है, तो आप हुकूमत की अगर ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, तो जनता की उनकी मदद करने का काम करो। राजा वही शक्तिशाली होता है जो जनता की मदद करे, जो जनता को तड़पता छोड़ दे, बिलखता छोड़ दे। कोरोना काल हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे नोटबंदी हो, सैकड़ों जाने गई हैं आपके रहते, आपकी नीतियों के कारण। ऐसी नीतियां जो उनके मदद करने का काम करे, वो नीतियां लाने का काम करो। अब ये बार बार आप देख रहे हैं, ये बात कहना कि वो किसान नहीं है। आप बताइए, आप बिजली के दामों से किसी की लागत आप बढ़ाने आए थे या उसकी आमदनी बढ़ाने आए थे? आपने किसान की लागत बढ़ा दी, आए थे, आपने वादा किया था हम आपकी आमदनी तो गुना करेंगे। तो आमदनी तो नहीं बढ़ी, लागत बढ़ गई। तो अब कैसे जिएगा आदमी? एक तरफ काम नहीं है, इंडस्ट्री की चौपट है, खेती का MSP नहीं मिल पा रही, आप उसमें खरीद नहीं कर पा रहे। प्रदीप जी, इस बजट में कहीं ना कहीं अगर बात करें, अयोध्या को लेकर भी पूरा फोकस किया गया है। यहाँ पर 140 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन महंगाई को लेकर भी बातचीत की जा रही है। काफी लोग किससे परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले तो कोरोना का कहर था, अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ा था, लेकिन जब ये बजट पेश हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ा दिए हैं कि सीधा जेबों पर असर हो गया है। यहाँ पर घरेलू सामानों पर भी असर दिखाई दिया है, लोग परेशान है सर। देखिए, जैसे अभी बैठे साथी कह रहे थे, अभी बड़े विषयों में बहुत कुछ कहा कि किसान नहीं कह रहे, आतंकवादी कह रहे हैं। कोरोना काल में भी, कोरोना काल में महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं। किसानों ने जो अनाज उगाया था वो 90 लाख परिवार तक पहुंचा। वो आप लोगों ने या मैंने या किसान ने नहीं पहुंचाया, सरकार ने पहुंचाया। कोरोना काल के अंदर जो किसान ने उपज बनाई थी धरती माँ से, वो ऐसे नहीं 90 लाख लोगों ने खाया है। और वो कैसे पता है? सरकार की हिम्मत थी कि सरकार सर, कोरोना आपको शायद पता नहीं होगा, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आया, वो ऐसे नहीं आया। आज किसान का जो खाता है वो सरकार से लिंक है आधार कार्ड पे। ये किसान नेता बैठे, इनको पता होगा। चलिए अजीत जी और प्रदीप जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार जिस तरीके से आज यूपी सरकार में ये बजट, आम बजट पेश हुआ था, कहीं ना कहीं इसका जो सीधा असर है किसानों को लेकर भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को एक पानी मुफ्त का ऐलान कर दिया है और आगामी चुनाव को लेकर भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में चुनाव है। और अगर बात करें किसानों को लेकर कि किसानों की जो कृषि कानून को लेकर मांग है वो सरकार से कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर और अजित सिंह जो कांग्रेस नेता है। सर, बीजेपी, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं प्रदीप जी। तो अगर हम बात करें किसानों को लेकर, किसान जिस तरीके से आपने बताया कि किसान जो कृषि कानून को लेकर जो मुद्दा है, अहम मुद्दा है, और मुफ्त पानी का ऐलान भी किया है सरकार ने। चलिए, ये तो बात अच्छी की है सरकार ने कि मुफ्त पानी का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर कृषि कानून को लेकर बात करें, वहां पर कहीं कुछ भी राहत नहीं दी गई है। देखिए, आपके माध्यम से मैं कई बार अपनी बात रख चुका हूं और मेरे और भी नेता और प्रवक्ता बोल चुके हैं कि जो किसानों के नेता बन के बैठे हैं वार्ता के लिए, वो वार्ता जो चाह रहे हैं वो कैसे सर, एक बात आपको बता देते हैं, अहम जानकारी आपको दे देते हैं सर। प्रदीप जी, कोरोना काल में किसान एक ऐसे किसान थे, अन्नदाता थे, जो सबका पेट भर रहे थे, और इसी अब ऐसा जब सिचुएशन ऐसी आ गई जहां किसान अब भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। आप कैसे कर सकते हैं किसान भूखमरी का शिकार? सर, कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो देश का पेट भरता नहीं है, वो देश का पेट भरता, वो कैसे भूखा रह जाएगा? उसे रोटी कौन छीन लेगा? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, उनने किसानों के लिए कितना काम किया। सर, आपको पता है काम कैसे चल रहा है उनका? खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपको पता है सर? 3 महीने हो चुके हैं। आपके सामने देखिए ना खेती बाड़ी कैसे चल रही है। आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाइए, कितना गन्ना होगा। जो गन्ने की मिल 22 दिन चलती थी, आज वो 2 महीने चलती है। 48,000 टन चीनी बन चुकी है। ये रिकॉर्ड है अपने आप में पूरे देश के अंदर। चीनी मिलें प्रदेश। चलिए, महंगाई जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपने जो रोजगार की बात, आपने रोजगार की जो बात करी, जितने भी एक्सप्रेस बन रहे हैं, जितनी मेट्रो प्रोजेक्ट आए हैं, जितना पास किया है हमारे वित्त मंत्री जी ने, ये इसलिए पास किया गया है जो कि लोगों की इनकम बढ़े, रोजगार बढ़े, रोजगार मिले। अगर मेट्रो से जिलों में चलेगी, प्रदेशों में जगह चलेगी तो रोजगार मिलेगा। अगर हाईवे बनेगी तो रोजगार मिलेगा, एयरपोर्ट बनेगा तो रोजगार मिलेगा। जब एयरपोर्ट अयोध्या बन जाएगा तो वहाँ का जो टूरिज्म इस बजट में कई जगह पे फोकस किया गया है। अच्छी बात है कोरोना काल को लेकर, जिस तरीके से अब कॉलेज की अगर बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें तो वो उसका भी ऐलान कर दिया गया है। अगर बात करें उसके साथ में कोरोना टीकाकरण को लेकर बात करें तो काफी अहम इसमें फोकस किया गया है। लेकिन महंगाई को लेकर बात करें तो महंगाई पर कहीं भी ऐसा कोई बातचीत नहीं की गई, क्योंकि पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, पर पूरी जनता परेशान है कि महंगाई क्यों इतनी आगे बढ़ रही है। सीधा असर जेब पर पड़ने लगा है। कोरोना काल है, अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा था। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है।
उस सरकार के मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने, देख लीजिए किस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह कोरोना को लड़ाई लड़ने के लिए जनता को साथ लेके किस तरह काम किया। मानते हैं सर। यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस खुद घर घर राशन पहुंचा रही थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ वॉलंटियर नहीं थे, खुद पुलिस पहुंचा रही थी घर घर, और हर घर जाके कोरोना के टेस्ट हो रहे थे यहाँ। चलिए भी मानते हैं महंगाई, 24 सर, 24 करोड़ पेट्रोल डीजल के दाम, सब्जियों के दाम, महंगाई की बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल, हाँ बिल्कुल, इसमें बातचीत क्यों नहीं हो गई? आप मानते हैं सर, आम जनता है, जो मिडिल फैमिली है, वो कैसे गुजारा करती होगी? देखिए महंगाई से हम आज से नहीं लड़ रहे, महंगाई से तो हम लड़ रहे हैं। आप नहीं लड़ रहे, आम जनता भुगत रही है, मिडिल फैमिली की। सर मिडिल फैमिली की बात कर रहे हैं। मैं भी तो आम आदमी हूँ, मैं भी तो जनता ही हूँ। जी बोलिए। आप मैं भी तो जनता ही है ना। आप हम दोनों मोल का ही आटा खरीद के खाते हैं, हमें छुपी नहीं है कुछ भी। 2005 से जो आपदा आई है, महंगाई की जो रोक नहीं पाए। अजीत जी, जिस तरीके से आज आम बजट पेश हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिन्हें दलालों को हटा के इसको रोका है। जी प्रदीप जी। तो अगर महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं सर, महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? आपको पता है पेट्रोल डीजल के दाम जब भी बढ़ते हैं, सीधा असर घरेलू सामान पे पड़ता है। लोग परेशान हो रहे हैं, उनसे एक ही उम्मीद, सरकार से एक ही उम्मीद लगा रहे हैं। कोरोना काल जो अर्थव्यवस्था पर पूरा असर पड़ा था, और जहां पर कई लोगों की जॉब चली गई थी, अब कैसे गुजारा कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और हुआ भी है, इसमें भी कोई छुपा हुआ नहीं है। और सरकार इस चीज राहत कब मिलेगी प्रदीप जी, राहत कब मिलेगी लोगों को? देखिए राहत की बात तो यह है कि सरकार मंथन कर रही है इस विषय में, बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और कोई आज से नहीं, और सरकारों में भी पेट्रोल रेट यहाँ तक पहुंचा है, सरकार ने तो फिर भी बहुत। सर आम जनता सरकार को चुनती है, और फिर एक उम्मीद, पहले तो वोट के लिए पहले घर घर जाते हैं प्रदीप जी, वोट के लिए घर घर जाते हैं, और विकास को लेकर से तमाम चीजें हैं जो उनके सामने रखते हैं, दावा करते हैं कई तरीके का, लेकिन वो दावा बाद में खोखले हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने क्या दावा किया था, क्या वादा किया था। आप बिल्कुल देखिए, ऐसा है, ये सरकार में कोई खोखले वादे नहीं है। आज जहाँ प्रदेश में मैं बैठा हूँ, आज आप हर जिले में, हर शहरी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ टॉयलेट और बाथरूम हर चौराहे पे, हर किलोमीटर में मिलेगा आपको। आज पूरा उत्तर प्रदेश को जो हाईटेक बनाना चाहते थे योगी जी, कुछ तक बना दिया है, जो कुछ रह गए वो भी बनेगा। और बाकी राज्य सर, उत्तर प्रदेश के तो चलिए आप बात कर रहे हैं, बाकी राज्य। देखिए आपने मुझसे प्रदेश के विषय में बात करना शुरू करी, आप मुझे उत्तर प्रदेश पे डिबेट कर रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आप देश के अगर देश के विषय में बात करेंगे, देश के विषय में अगर चलिए आप बोलिए सर, बोलिए। पार्टी की सरकार 7 साल हो गए हैं, आप देख लीजिए कितने हाईवे बन गए और कितने ग्रीनरी क्या करा गया, वो भी आप छुपी भी नहीं है। आज देश जो स्थिति है, एक गोली लेने के लिए, परमाणु बम के लिए, चीजों के, छोटी छोटी चीजों के लिए जो आज फौज परेशान थी, वो कहाँ है? आप आर्थिक स्थिति, अगर दुश्मन छाती पे चढ़ के बैठ जाएगा और हम रोटी रोटी चिल्लाते रहेंगे, बस हमारा देश का कब्जा हो जाएगा। जो देश को दूसरी तरह मजबूत करने में सरकार लगी है, वो क्यों नहीं दिखता? क्या राफेल? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए प्रदीप जी। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई ने सीधे ममता बनर्जी के परिवार पर शिकंजा कसा है। दरअसल उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर रविवार को सीबीआई पहुंची है, और वही है, और मामला पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का है। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही है। कोयला तस्करी के अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ था, और ये आरोप है कि अनूप लाला ने कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए हैं।
इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।